ये घटना अत्यंत निंदनीय है, बर्बर है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को यानी कि हिंदुओं को पहले भी निशाना बनाया गया है और वहां की सरकार को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये हिंसा बांग्लादेश में कट्टरपंथी प्रभाव का असर है। हुआ जिसमें एक हिंदू युवक को पहले पीटा गया, फिर उसे रस्सी में बांधकर जिंदा जलाया गया। इसको आप कैसे देख रही हैं? और तमाम ऐसे वीडियो जैसे खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से जहां पे हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये घटना अत्यंत निंदनीय है, बर्बर है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को यानी कि हिंदुओं को पहले भी निशाना बनाया गया है और वहां की सरकार को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये हिंसा बांग्लादेश में कट्टरपंथी प्रभाव का असर है और ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए ताकि संबंधों पर किसी तरह का प्रतिकूल असर ना पड़े। हमने हमेशा संबंधों को महत्व दिया है। कट्टरपंथ किसी भी देश के लिए खतरनाक है, ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखिए, भारत में तो अल्पसंख्यकों को हर तरह के अधिकार दिए गए हैं। माइनॉरिटीज को जो अधिकार सबको मिले, माइनॉरिटीज को भी मिले हुए हैं और वो हर तरह से जो है सुरक्षित है और सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मौलिक स्तर पर दोनों स्तरों पर जो शेखा हसीना ने आपके एजेंसी को कहा है वो काफ़ी हद तक ठीक है और सच है और संतुलित है। उन्होंने बड़ी ही गरिमापूर्वक तरीके से आप लोगों से बात की है और उनके विचार देश प्रेम और भारत के साथ संबंधों में जो ह्रास हो रहा है अल्पकालिक अवधि में, उससे प्रेरित मालूम पड़ते हैं, उससे चिंतित मालूम पड़ते हैं। ये चिंता भारत में अक्सर विज्ञ लोगों को है कि बांग्लादेश के साथ जो पिछले 50 साल के बनाए हुए अच्छे संबंध हैं वो इस समय उन पर बट्टा लग रहा है, उन पर आँच आ रही है और ऐसा सोचा जाना चाहिए कि एक चुनावों को लेकर के सरगर्मी जो चल रही है वो एक प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध की लहर वहाँ पर बांग्लादेश में व्याप्त है। पार्टी हों या और दल हों, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई उपलब्धियां बताने को नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पिछले 1.5 साल से काफ़ी ख़राब हुई है और वहाँ की आंतरिक समस्याएं जैसे कि बेरोज़गारी और आपसी द्वंद्व, सामाजिक क्लेश बढ़े हैं। तो इसको लेकर के जो भी वहाँ पर दल जनता का समर्थन मांगने जा रहे हैं, उनके पास कोई दिखाने को कुछ नहीं है और उनके पास 2 ही एजेंडा आइटम बचे हैं। एक तो प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध, हर कोई सिद्ध करना चाहता है कि वो भारत का बड़ा विरोधी है। दूसरा, इस्लाम के प्रति पुनर्जागृति। तो इन दोनों जो एजेंडा के आइटम हैं उन पर अमल हो रहा है और इनसे भारत विरोध की, हिंदू विरोध की और एंटी माइनॉरिटी फीलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसको इन भावनाओं को रोकने में असमर्थ रही है और कुछ हद तक ये भी माना जाता है कि बांग्लादेश की सरकार इन भावनाओं को हवा दे रही है। तो ये सब देखते हुए जो
शेख हसीना ने कहा है वो विचारणीय है और उसमें काफ़ी जो है सक्षम तरीके से उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की है। भारत का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि शेख हसीना जब भारत आई थी उसके बाद से भारत में हैं जो भी या बाकी अपोजिशन पार्टी जो साथ मिलकर इस पे जो भी निर्णय हुआ, लेकिन साथ में उन्होंने सवाल भी खड़े किए उस्मान हादी के जो मौत हुई उसके बाद जो भारत पे आरोप लगाए गए उसे लेकर कि भारत हमारा एक बड़ा पड़ोसी रहा है और सामंजस्य रहा है अब तक, लेकिन अभी हालात जो गड़बड़ है वो आगे चल के भी उसका असर पड़ेगा। जी, इस वक्तव्य को मैंने देखा है और ये भारत के साथ संबंधों पर जिस तरह से हादी प्रकरण से लोगों ने अनर्गल प्रचार किया है उसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो काफ़ी हद तक सच है और आशा की जाती है कि उनके विचारों का जो बांग्लादेश की साइलेंट मेजॉरिटी है जिसके कि हित भारत के साथ जुड़े हैं वो उन विचारों पर ध्यान देगी जो शेख हसीना ने व्यक्त किए। जी, अभी चिकन नेक का जो इसको लेकर बांग्लादेश की तरफ से उस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि ऐसे बयान कहीं ना कहीं गलत मैसेज देते हैं और इंडिया के साथ क्योंकि हमारी प्रोस्पेरिटी दूसरी है तो उसका भी गलत संदेश जाएगा। जी, मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ क्योंकि ये वक्तव्य मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह की बातें बांग्लादेश के अतिरंजित कुछ युवा नेता कह रहे हैं वो बातें एक भ्रामक ही नहीं है बल्कि वो बातें अंतर्विरोधी हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। बांग्लादेश के पास वो क्षमता नहीं है कि वो चिकन नेक को तोड़ दे या 7 बहनें जो 7 राज्य हैं भारत के उनको अलग कर दे या उन पर कब्जा कर ले। ये सब एक तरह से प्रोपेगेंडा है और तापमान बढ़ाने का तरीका है, उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। भारत एक बड़ा और सक्षम राष्ट्र है, उसकी सैनिक और राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी अच्छी हैं और बांग्लादेश के मुकाबले में तो ख़ास तौर पर, और जो कि अस्थिरता से व्याप्त है, जिसमें कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिसमें कि जीडीपी की ग्रोथ रेट घटी है इन सब चीज़ों के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद उसको ये ऐसी बातें उनके नेताओं द्वारा, तथाकथित नेताओं द्वारा किया जाना एक तरह से अनर्गल प्रोपेगेंडा है। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।